नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो आपको जानना बेहद जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और बेहतर प्रशासन व विकास कार्यों की कामना की। नीतीश कुमार की सरकार का मकसद राज्य में शांति, विकास और सामाजिक समरसता बनाए रखना है। विपक्ष ने भी नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी की उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन को मजबूती मिली है। विपक्ष ने भी नए उप मुख्यमंत्री के लिए शुभकामनाएं दी। बिहार में बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी। नए उप मुख्यमंत्री का लक्ष्य राज्य में विकास और सुशासन को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने कुत्तों के काटने से हुई मौतों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा की है। यह कदम राज्य में मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पशु नियंत्रण योजनाओं को सुदृढ़ बनाने के प्रयास के तहत लिया गया है। अधिकारियों ने शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया। मुंबई पुलिस ने 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को समन भेजा है। मामले की जांच के तहत ओरी से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क का पता लगाने के लिए की जा रही है। मामले में और नामजद होने की संभावना है। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां खाई में बारातियों की कार गिर गई। कार में कुल 5 लोग सवार थे। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया है। हादसे में घायल और लापता लोगों की संख्या की पुष्टि की जा रही है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर के करीब पहुंच गई है। औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को घर के अंदर रहने, मास्क पहनने और संवेदनशील समूहों, बच्चों, बुजुर्गों व बीमार लोगों को बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तेज किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका का दौरा करेंगे। इस दौरान वे G20 लीडर समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी आर्थिक सहयोग, वैश्विक मुद्दों और विकास साझेदारी पर चर्चा करेंगे। उनका दौरा भारत और अफ्रीका देशों के बीच सामरिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे समाज और राजनीति में अपने विचारों के लिए जाने जाते थे। उनके निधन पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के नेताओं ने शोक व्यक्त किया और उनके योगदान को याद किया। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने डोभाल से मुलाकात की और उन्हें अपने देश आने का आमंत्रण दिया। इस दौरान द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने और परस्पर विश्वास मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने पर सहमति जताई। अनमोल बिश्नोई को अदालत ने 11 दिन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी हिरासत में भेज दिया है। उनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से जारी किए गए मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जांच टीम इस अवधि में मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत और जानकारी जुटाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। बैठक में राज्य की राजनीतिक स्थिति, सुरक्षा मुद्दे और विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने बेहतर प्रशासन और सहयोग को लेकर अपने विचार साझा किए और आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति पर भी बातचीत। मुंबई में 8 मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लग गई। दमकल विभाग ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर तैनात हैं। आग पर काबू पाने और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए टीम लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हाल ही में 4 और मुख्य आरोपी शामिल हुए हैं। जांच एजेंसी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में नए सुराग मिलने की संभावना है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर छापा मारा। इस दौरान एके राइफल के कार्ट्रिज समेत कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई सुरक्षा जांच और संभावित अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए की गई है। मामले की जांच आगे जारी है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की अरुंधति, प्रीति और मीनाक्षी ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया।
उनकी जीत से भारतीय बॉक्सिंग में उत्साह बढ़ा है। खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन और रणनीति से प्रतियोगिता में अपने दम दिखाए। खेल प्रेमियों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर और स्टाफ को जांच के दायरे में लिया गया है। एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियां विश्वविद्यालय से जुड़े सभी संभावित सुराग और सबूत इकट्ठा कर रही हैं। जांच में विश्वविद्यालय से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों और ब्लास्ट से संबंध की पुष्टि की जा रही है। कोलंबो में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है और चुनौतियों से भरा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी इस समय बेहद जरूरी है। डोभाल ने भारत की सुरक्षा नीति और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के उपायों पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चेतावनी दी है कि अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में बिलों को लटकाया गया तो वह दखल दे सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि विधायिका द्वारा पारित बिलों की समय पर मंजूरी और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। राज्यपालों से भी आग्रह किया गया कि वे बिलों पर विलंब न करें। अलीगढ़ प्रशासन ने सभी मदरसा शिक्षकों के लिए बायोमीट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत शिक्षक अपनी उपस्थिति रिकॉर्ड कराने के लिए बायोमीट्रिक प्रणाली का उपयोग करेंगे। प्रशासन का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुसाइड बॉम्बिंग शहादत नहीं बल्कि गंभीर अपराध है। उन्होंने इस तरह की हिंसक गतिविधियों की निंदा की और सभी से कानून का पालन करने की अपील की। उनका बयान सुरक्षा और शांति बनाए रखने के संदर्भ में आया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक और कार के बीच भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य और यातायात नियंत्रण शुरू कर दिया है। हादसे की वजह जांच के तहत है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत सर्च अभियान चलाया, लेकिन किसी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध सामान नहीं मिला। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति को गंभीरता से लिया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हैदराबाद में पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। अदालत में उनकी जमानत और जांच से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। सीबीआई ने आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत पेश किए। मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित तिथि पर जारी रहेगी। तिरुमाला लड्डू मिलावट मामले में एसआईटी आज हैदराबाद में वाईवी सुब्बा रेड्डी से पूछताछ करेगी। अधिकारी मामले की गहन जांच कर रहे हैं और आरोपी से संबंधित सभी सबूत और दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ का मकसद मिलावट की पूरी सच्चाई सामने लाना और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने पार्टी को आतंकवादी करार दिया और उसकी नीतियों की तीखी आलोचना की। मौर्य ने कहा कि पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही और सामाजिक तथा विकासात्मक मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी विधायक प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। उनके नाम पर पार्टी के भीतर सहमति बन गई है। यह निर्णय राज्य की राजनीतिक व्यवस्था और विधानसभा के सुचारू संचालन को ध्यान में रखकर लिया गया माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र और पार्टी में शोक की लहर है। राजनीतिक और सामाजिक नेता उनकी मृत्यु पर दुख व्यक्त कर रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के मकान को अवैध घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई सुरक्षा जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। मामले की जांच जारी है और अन्य संभावित अवैध गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान वे विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राजनीतिक व प्रशासनिक बैठकें भी करेंगे। दौरे का उद्देश्य राज्य में विकास योजनाओं की समीक्षा और जनता के साथ संवाद स्थापित करना बताया गया है। आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखा गया। 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम लगभग 5,400 रुपए के करीब रही, जबकि चांदी का भाव प्रति किलो लगभग 70,000 रुपए दर्ज किया गया। बाजार विशेषज्ञों ने निवेशकों को सतर्क रहने और सही समय पर खरीद बिक्री करने की सलाह दी। भावों में भविष्य में बदलाव की संभावना है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस यूक्रेन शांति वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं ने बातचीत के माध्यम से संघर्ष समाप्त करने और स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयासों को तेज करने पर जोर दिया। वार्ता में दोनों पक्षों की सुरक्षा और मानवीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इजरायल दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे ट्रेड, टेक्नोलॉजी और निवेश के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करना और नई साझेदारी के अवसर तलाशना बताया गया है। नेपाल के 12 जिले में हालात बिगड़ गए हैं। जेएनजेड और यूएमएल कैडरों के बीच विवाद के चलते प्रशासन ने कर्फ्यू फिर से लागू कर दिया है। सुरक्षा बलों को तैनात कर शांति बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से घर में रहने और विवाद से दूर रहने की अपील की है। एलन मस्क ने कहा कि वे डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका और विश्व के लिए उनके सभी कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। मस्क ने ट्रंप की नीतियों और उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि उनके योगदान ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यह बयान सार्वजनिक रूप से मीडिया में साझा किया गया। यूक्रेन के पश्चिमी शहर टेर्नोपिल पर रूसी हमले में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल भी हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमले की निंदा की है और शांति कायम रखने की अपील की है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस यूक्रेन शांति वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। दोनों नेता संघर्ष समाप्त करने और स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयासों को तेज करने पर जोर देंगे। वार्ता में सुरक्षा, मानवीय मुद्दे और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी चर्चा होने की संभावना है।